शिक्षा विधि ऐसी बातें समझा सकते हैं आप लोगों के बीच में। हमारे बगल में हमारे मित्र भी हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं यूके शर्मा जी। ये वहां से हमने एक निमंत्रण दिया। संजोग से भी मेरे पेशेंट हैं और इत्तेफाक में दिल का डॉक्टर हूँ, सबके दिल से जुड़ना चाहता हूँ, दिल में बसना चाहता हूँ। और आप लोग भी कोशिश करें कि मुझे अपने दिल में थोड़ी जगह दे दे, ताकि मैं दिल का इलाज तो कर ही रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के भी मैं इलाज करूँ। कुछ लोग हमें बोले हुए थे कि सर आप राजनीति में आ रहे हैं सर, तो आपके पेशे का क्या होगा? तो मैंने बोला उनको कि मैं चिकित्सक हूँ, मुझे पानी में दीजिएगा तो वहां भी मैं चिकित्सा सेवा कर सकता हूँ, जेल भेजिएगा नहीं सुन सकता, आप लोग जोर से नहीं बोल सकते हैं, डांस नहीं कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल कल्चर जब मैं वहां गया हूं तब मैं अपनी बात बता, वहां पर आपको SFI की संस्था लेनी अनिवार्य थी और इसके खिलाफ मैंने कॉलेज में आवाज उठाई, वहां पर स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनाया और उसके बाद उसके सरकार ने उनको पलट दिया वहां रहकर। तब से मैंने देखा कि हम राजनीति में जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं उस समय आरक्षण लगा था पीजी में, ऑल इंडिया पीजी में, कि जो MBBS करने के बाद पीजी सीट में आरक्षण लगा, तो उसके खिलाफ ही आंदोलन किया था रामलीला मैदान दिल्ली में, उसमें भी मैंने योगदान दिया था। बेगूसराय में यहाँ IMA का मैं 2 बार सचिव रहा हूँ, यहाँ भी जीत करके सचिव रहा हूँ। तो ये था कि राजनीति को आप, अगर आप राजनीति से भागिएगा तो आपको लगता है आप भाग रहे हैं, हकीकत में राजनीति आपका पीछा हर कदम पर कर रही है। आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, आपके जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी राजनीति से प्रेरित है, आपके जो यहाँ पर पुलिस कप्तान बहाल होते हैं आते हैं वो भी किसी न किसी मंत्री के पैरवी से आते हैं, पैसा दे करके आते हैं। DM जो आते हैं वो भी किसी न किसी मंत्री के हाथ से आते हैं। आपका जो काम है सब राजनीति से ही प्रेरित हो रहा है। आपको भी राजनीति को देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, समझ करके काम करना चाहिए। हमारे बीच हमारे शिक्षक हैं प्रवीण बाबू, हमको पढ़ाए हैं MBBS में जाने से पहले, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ सर, आप मेरे कहने पर आए। हमारे पिताजी, पूज्य पिताजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ उसके लिए। DP चौधरी सर हमारे कहने पर आए यहाँ पर, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। इतने शिक्षाविद जब जनसुराज के साथ जुड़े, हमारे सवान और मास्टर साहब, इनके घर में सहयोग आभार रहेगा यदि आप सभी हमें हाथ उठाकर इस संदर्भ में अपना बहुमत दें। गर्जत हुआ, अगर आपका सम्मान है, हमें विश्वास ही नहीं पूर्ण होने की आशा है कि इनको निमंत्रण दिया गया और डॉक्टर प्रवीण सर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, अवकाश प्राप्त शिक्षक रहे हैं, ये भी हमारे बीच मंच पर है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत हम लोग करें। अब हमारे बीच जो अभी पूरा बिहार घूम रहे हैं और घूम के अभी अपने बच्चे के लिए जो कि सरकार अभी बच्चे को लाठीचार्ज करके, आप लोग को सभी को जानकारी होगा कि कितना बच्चा को सरकार ने लाठीचार्ज का, जो कि नहीं होना चाहिए यह बिहार में। आज नीतीश कुमार जी यह करके हमारे बच्चे को कितना प्रेरित किया कि ठंडा पानी दिए, उसके बाद लाठीचार्ज करवाए, जो कि एकदम निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए उनको। और अभी तक बच्चे से मिलने भी ढंग से नहीं आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं और आप लोग को कहिए कि आज आप लोग के बच्चे के शिक्षा के लिए, आज जब तक आप लोग का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बिहार नहीं बदल सकता है, आपका घर नहीं बदल सकता है, आपका परिवार नहीं बदल सकता है। तो आप लोग जिस तरह नीतीश कुमार आज हमारे बच्चे को लाठीचार्ज से पीट कर और भगाए, उसी तरह आप लोग एक वोट देकर जनसुराज को आगे बढ़ाइए और अपने बिहार में लाइए, जो कि हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई ढंग से हो सके। और उसी तरह जब आप लोग का जब नीतीश जी को अपने कुर्सी पर से हटाइएगा, तभी लोग एक कम जनता का करने के लिए नहीं तैयार होता है, सब में सिर्फ पैसा कर धांधली बना दिया है। तो आप लोग सरकार को बदलिए और जनसुराज लाइए, जिसके लिए आप लोग को प्रशांत जी 5 चीज से संकल्पित हैं कि आप लोग का पलायन रोकेंगे, आप लोग की शिक्षा के लिए ये जो 15 साल से तक का बच्चा को फ्री पढ़ाई देंगे, वृद्धा पेंशन अभी तक 400 रुपया मिल रहा है, आप लोग को
60 साल के ऊपर जो रहेंगे उनको 2000 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे। तो हम इतना ही आप लोग को, खास करके मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि यह सब का भोगी उपभोगी सबसे ज्यादा महिला ही रहती है कि अगर आप लोग का पति बाहर चल जाता है तो इसका भुगतान हम महिला रहता है कि कोई काम होता है बाहर का घर का हम ही लोग को करना पड़ता है। जो आज हो रही है, खास करके बिहार के नौजवानों पर जो बर्बरता पूर्वक बलात्कार के द्वारा लाठी चलाई जा रही है, अपना हक अधिकार के मांगने के लिए आपने देखा होगा पटना में पूरे तरीके से घेर करके पीटा गया। इसी के विरोध में हमारे जन स्वराज के संस्थापक सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी अमर अनशन के धरना पर बैठे हुए हैं और आपसे पूरे बिहार में घूम घूम करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए जो सरकार जो पूरी अपनाई है उसके विरोध में हम गांव-गांव तक इसका प्रचार करें ताकि जो सरकार जो भी हो, और पूरा हिंदुस्तान में हम लोग मजदूरी करने के लिए लाचार हैं। यही हाल आंध्रा का था, इतना पानी और बाढ़ आता था, मत्स्य उत्पादन करके आंध्रा कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ हैं। और दिन रात एक रत माने शिक्षा जो व्यवस्था है वह चौपट हो चुका है। आप जान लीजिए कि शिक्षा ही वह एक साधन है जो किसी आदमी के स्तर को ओवरनाइट चेंज कर सकता है। शिक्षा, एजुकेशन इज द मींस व्हिच कैन चेंज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन ओवरनाइट। और डॉक्टर रंजन चौधरी जी को जो ऐसे कार्यक्रमों में मुझे भी आपने आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। आप सब भाषण से उब चुके हैं, मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता।